टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक साइकिल सवार 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है, तो साइकिल सवार द्वारा 6 मिनट में तय की गई दूरी होगी। तो इसमें जो है हमको चाल पता है। क्या पता है? चाल पता है। चाल इसमें दी गई है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है? 6 मिनट। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल का जो इसमें मान दिया गया है कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 10 गुणे, अब यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए किससे गुणा करते हैं? 5/18 से। समय दिया गया है 6 मिनट, तो 6 मिनट को सेकंड में चेंज कर लें तो 60 से गुणा करेंगे, इसकी 60 हो गया। 6 एकम 6, 6 त्रिक 18 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 20 पंचे 100 और 100 दाम कितना हो गया? 1000 मीटर हो जाएगा। दूरी का मतलब क्या होता है? मीटर। यानी ऑप्शन इसका कौन सा राइट हो जाएगा? सी राइट आंसर होगा, 1000 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2, एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर u वेग से फेंका जाता है, वह कितनी अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी? तो इसका जो फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन थीटा अपन 2g होता है। u स्क्वायर साइन थीटा अपन 2g। अब वस्तु ऊपर फेंकी जा रही है तो एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। तो 2 साइन 90 और पान में कितना हो जाएगा? 2g हो गया। और साइन 90 का मान कितना होता है? 1। तो u स्क्वायर अपन 2g। ठीक है, तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे इसमें? u स्क्वायर अपन 2g। क्वेश्चन नंबर 3, दूरी, चाल, समय, त्वरण में से कौन सी राशि सदिश है? सदिश राशि कौन सी इसमें है? देखो, दूरी, चाल, समय, त्वरण। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन से दिए गए थे। दूरी, तो दूरी जो है ये एक अदिश राशि है। चाल कैसी है? अदिश राशि है। और समय कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो सदिश राशि कौन सी है इसमें? त्वरण है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, त्वरण। क्वेश्चन नंबर 4, एक पत्थर ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर h ऊंचाई पर फेंका जाता है। पत्थर h ऊंचाई तक जाकर पुनः पृथ्वी की सतह पर वापस आ जाता है। तो बताइए पत्थर द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन होगी या विस्थापन होगा। तो इसमें जो है जो कहा गया है क्वेश्चन में, एक पत्थर ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर h ऊंचाई पर फेंका जाता है। ठीक है, h ऊंचाई पर वो फेंका गया, यानी जब वो पत्थर तब फेंका जाएगा तो h दूरी जो उसने कुछ तय की, फिर पत्थर h ऊंचाई तक जाकर पुनः पृथ्वी पर गिरता है। यानी एक बार पत्थर जो है ऊपर गया h और एक बार पत्थर नीचे आ गया, कितना हो गया? h। तो बताए पत्थर द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन होगा। तो दूरी जो हो जाएगी, दूरी तो इसकी कितनी होगी? 2h हो जाएगी इसमें, hh 2h। और विस्थापन कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि विस्थापन उसने कुछ भी नहीं तय किया। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? बी। क्वेश्चन नंबर 5, एक उपग्रह r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में
एक चक्कर लगाता है। उपग्रह द्वारा चली गई दूरी तथा विस्थापन है। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, 2 पाई, 2 पाई आर, 0, 2 पाई आर, 2 पाई आर, 0 और 2 पाई आर, 2 आर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 2 पाई आर, 0। क्वेश्चन नंबर 6, किसी अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा। 4 ऑप्शन है इसमें। जब वस्तु का विस्थापन उसके द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होगा, जब वस्तु का विस्थापन उसके द्वारा तय की गई दूरी से कम होगा, जब वस्तु का विस्थापन उसके द्वारा तय की गई दूरी के समान होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जब वस्तु का विस्थापन उसके द्वारा तय की गई दूरी के समान होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्या किसी गतिमान पिंड का विस्थापन 0 हो सकता है? नहीं, हाँ, हमेशा, कभी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, यानी किसी गतिमान पिंड का विस्थापन 0 हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई, तो बताइए क्या इसका विस्थापन 0 ही हो सकता है? 0 हो सकता है? हाँ, नहीं, कभी नहीं, और चौथा इसका ऑप्शन से क्या है इसमें? हमेशा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, हाँ। क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई तो उसका विस्थापन 0 रह सकता। ऑप्शन इसका ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तब वस्तु का त्वरण होगा एक समान वृद्धि, एक समान मंदन, एक समान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक समान, यानी किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तब वस्तु का त्वरण एक समान होगा। क्वेश्चन नंबर 10, किसी वस्तु के एक समान व असमान गति के समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है? सरल रेखा, वृत्तीय, वृत्तीय, सरल रेखा, सरल रेखा, मुड़ी हुई रेखा, और डी का क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सरल रेखा, मुड़ी हुई रेखा। क्वेश्चन नंबर 11, बल का एसआई मात्रक है पास्कल, जूल, टार, न्यूटन। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और F बराबर क्या होता है? फॉर्मूला इसका F बराबर ma होता है। ठीक है, F बराबर क्या होता है? ma होता है। इसकी फार्मूले की सहायता से भी इसका जो है मात्रक ज्ञात किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, किसी वस्तु में जड़त्व होता है विराम की अवस्था में, गति की अवस्था में, विराम और गति दोनों की अवस्था में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, विराम और गति दोनों की अवस्था में।
यानी इसमें हो जाएगा, अगर कोई वस्तु गतिमान रहती है तो गतिमान की अवस्था में रहती है, अगर वह विराम की अवस्था में रहती है तो वो विराम की अवस्था में ही रहती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? सी। यानी किसी वस्तु में जड़त्व होता है विराम और गति दोनों की अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 13, जड़त्व का नियम किस नियम पर आधारित है? न्यूटन का गति का तृतीय नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, न्यूटन का या न्यूटन की गति का, यहाँ पर जो की हो जाएगा गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन की गति का प्रथम नियम, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? गति का प्रथम नियम, गति का तृतीय नियम, गति का द्वितीय नियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी है इसका, गति का द्वितीय नियम। यहाँ पर होता है F बराबर ma, ठीक है। F बराबर क्या होता है? ma। द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। और गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? तो गति का कौन सा ये द्वितीय नियम है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के सम्मिलित प्रभाव को किस भौतिक राशि से व्यक्त करते हैं? बल, आवेग, जड़त्व और डी इसमें जो दिया गया है संवेग, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसमें हो जाएगा संवेग हो जाएगा। अब इसमें जो क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के सम्मिलित प्रभाव को किस भौतिक राशि से व्यक्त करते हैं? तो यहाँ पर P बराबर होता है m इंटू वी। क्या होता है? P बराबर m इंटू वी। तो इसलिए इसमें ऑप्शन कौन सा राइट है? डी राइट आंसर है इसका, द्रव्यमान और वेग है। क्वेश्चन नंबर 16, जब एक बस अचानक चलती है तो बस में बैठे यात्री किस दिशा में गिर पड़ते हैं? बस के चलने के विपरीत दिशा में, बस के चलने के दिशा में, अपने दाएं तरफ, अपने बाएं तरफ। तो इसमें किस तरफ गिर पड़ते हैं? बस के चलने के विपरीत दिशा में। क्यों? क्योंकि अगर व्यक्ति जो है जिस दिशा में बस जा रही है उस दिशा में नहीं उतरेगा, यानी बस मान लो इधर साइड में जा रही है आगे, ठीक है, और वो व्यक्ति उतर रहा है इधर पीछे साइड में उतर रहा है, तो व्यक्ति क्या होगा? वो गिर जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बस क्या है? गतिमान की अवस्था में, और गतिमान की अवस्था में क्या है? व्यक्ति भी है, तो इसलिए क्या होगा? वो व्यक्ति गिर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, संवेग का एसआई मात्रक क्या है? संवेग का एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि P बराबर होता है m इंटू वी होता है, m इंटू वी होता है। अब यहाँ पर m क्या है? m द्रव्यमान है, m क्या है? द्रव्यमान है। क्या है ये? द्रव्यमान है। और v जो दिया गया इसमें क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। जब विस्थापन बटा समय कर लो, दूरी बटा समय। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया?
किलोग्राम। दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। और समय का मात्रक हो गया सेकंड। यानी द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, दूरी का मीटर, समय का सेकंड। यानी मात्रक आ जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन इसका कौन सा राइट है? ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 18, संवेग परिवर्तन की दर क्या प्रदर्शित करती है? आवेग, बल, कार्य, शक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका बी है, बल को प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन नंबर 19, 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड स्थिर मेज पर रखा है, उसके संवेग हैं धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शून्य। यानी 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड स्थिर मेज पर रखा है तो उसका संवेग शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 20, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसके संवेग में क्या परिवर्तन होता है? आधा, 2 गुना, 3 गुना, अपरिवर्तित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। यानी किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसके संवेग में परिवर्तन होता है आधा। धन्यवाद।